Hello friends, I am Utsav Agrawal. Welcome to my channel The Chart Trading. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड डिस्कस करते हैं कि कल यानी कि फ्राइडे को निफ्टी बैंक निफ्टी किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है और हम लोग अपने ट्रेड्स कैसे प्लान कर सकते हैं कल। तो आज जिन लोगों ने ट्रेड किया होगा आई होप कि उन लोगों ने बहुत अच्छे पैसे कमाए होंगे। मार्केट बहुत वॉलेटाइल रही, जैसे लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं कहीं से कुछ भी खरीद लो या बेच दो, सब जगह प्रॉफिट कमाया होगा। तो फिलहाल हमें कहीं से कुछ भी खरीदना बेचना नहीं था, हमारा प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस था। उसी के हिसाब से रिजेक्शन फेस हुए मार्केट ने। हालांकि एक बार को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन भी दे दिया, तो बहुत सारे लोगों ने उस टाइम शायद सोचा होगा कि मार्केट गिरेगी, बट मार्केट ने एक इतनी बड़ी कैंडल बना के, ये लगभग लगभग 400 पॉइंट की एक कैंडल थी। मार्केट ने एक ही 15 मिनट की 400 पॉइंट की कैंडल बना के वापस अपने जोन में एंटर कर गई और वहीं पे कहीं क्लोज हो गई। तो लोगों को दोनों तरफ के मूव मिले, पुट वालों को भी और कॉल वालों को भी। अगर आपकी एंट्री सही होगी तो आपने डेफिनेटली बहुत अच्छे पैसे आज बनाए होंगे मार्केट में। तो अब बात करते हैं अब कल फ्राइडे को किस तरीके से हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए 15 मिनट का आज डिस्कशन करने से पहले टाइम फ्रेम का हम लोग चलते हैं 1 आवर में। फिर मैं आपको कुछ दिखाता हूँ यहाँ पे कि हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में कैसे एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ पे अब ऐसे तो देखने में कुछ खास समझ नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है। वन डे टाइम फ्रेम पे नहीं आज डिस्कस करेंगे, वो कल करेंगे हम लोग डिटेल डिस्कशन वीकली वाला। यहाँ पे क्या हमको पैटर्न बनते दिख रहा है। ठीक है, वापस एक बार 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये हमें क्या इस तरीके का पैटर्न नहीं दिख रहा है एक बनता हुआ, जहां पे बिल्कुल क्लियर ये कौन सा पैटर्न है, क्या बोलते हैं इसे, ये कौन सा पैटर्न है ये मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कौन सा पैटर्न बोलते हैं इसको। मैं इतना एक चीज जरूर बोल दूंगा, इनडिसिसिव पैटर्न है ये, कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड के बाद ये पैटर्न बना रही है और इस जोन आप देख रहे हैं छोटा होता चला जा रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद दो तरीके के मूव्स हो सकते हैं। इसमें मैं भी कुछ नहीं बोल सकता हूँ। इसमें या तो यहां से ब्रेकआउट देगा, ऐसे करेगा, या तो यहां से ब्रेकआउट देगा, रिटेस्ट करके नीचे जाएगा। ठीक, ये मैं इस तरीके से बना देता हूँ। सिंपल है चीजें, बिल्कुल क्लियर पैटर्न है। अब कल की डेट में क्या हो सकता है, कल की डेट में हो सकता है कि हमें कोई बड़ा आउटर मूव मिल जाए, बड़ा नीचे की तरफ मूव मिल जाए, या फिर मार्केट यहीं खुले और इसी जोन में और कंसोलिडेट करे। बिल्कुल कल पॉसिबल है। फ्राइडे का दिन है, आज इतनी वॉलेटाइल रही मार्केट कि कल भी थोड़ा सा कम रेंज में मार्केट कंसोलिडेट कर जाएगी और हमें नेक्स्ट वीक में कहीं बड़ा मूव मिलना चाहिए। बट इन केस बैंक निफ्टी में, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ये भी डिलीट कर देता हूँ। चलो अब बात करते हैं, अगर कहीं इसी जोन में मार्केट खुली कल, तो ज़्यादा इसमें कुछ खास डिस्कशन करने के लिए नहीं है। मैं ही बोलूँगा कि अगर नीचे कहीं आपको मिलती है, ग्रीन कैंडल बना रही है, प्रीसीडिंग कैंडल का हाई ब्रेक करके आप एंट्री ले सकते हैं यहाँ तक के टारगेट के लिए। अगर यहाँ पे कहीं खुलती है, लो बना रही है, कोई रेड कैंडल बनी, तो आप प्रीसीडिंग कैंडल का लो ब्रेक करने पे यहाँ तक के लिए टारगेट ले सकते हैं। ठीक, इससे ज़्यादा का कोई मूव नहीं है अनटिल अनलेस ब्रेक नहीं करता है। अगर ब्रेक भी करता है तो उसको रीटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बड़ा लेवल कंसोलिडेट, काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन जोन होने के बाद ये ब्रेक करेगी। अगर मार्केट ब्रेक करती है, कल की बात करते हैं फ्राइडे की, अगर कल मार्केट इन केस ब्रेक करती है, तो ये मैंने दो लेवल्स बना रखे हैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट इसी रेंज के अंदर ही रहनी चाहिए। अगर इन केस ये रेंज ब्रेक कर गई, मैंने बनाई हुई है 33,550 के लेवल्स की, अगर ये रेंज ब्रेक कर गई और 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे एक कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो आपको कल फिर ये गैप फिल होता हुआ दिख सकता है। अगर नीचे ही रही तो फिर ये इसी जोन के अंदर ही रह जाएगी। ठीक, अगर ऊपर की तरफ इनकेस ब्रेकआउट देती है तो यहां से रिजेक्शन फेस हो सकता है, और ये जो ब्रेकआउट होगा ये भी फेल हो सकता है।
ऊपर की तरफ मूव करने के लिए लेवल ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। नीचे की तरफ जाना है अगर मार्केट को, तो रेंज ब्रेकआउट दे, रीटेस्ट करके जब नीचे फॉलो तो फिर आप ब्रेक कर लीजिएगा, तो आप पुट ले लीजिएगा, शॉर्ट कर दीजिएगा। आपको यहाँ तक के टारगेट्स 31,600 के डेफिनेटली कल देखने को मिल जाएंगे अगर ये जोन ब्रेक होता है और रीटेस्ट होता है तो। बाकी यहीं कहीं खुलती है तो फिर मैं कहूँगा अवॉइड ट्रेडिंग अगर इसी जोन के अंदर खुल रही है, क्योंकि बहुत छोटा सा जोन है ये, यहीं पे ही कल मार्केट ट्रेड करनी चाहिए, एक हेल्दी कंसोलिडेशन होगा। अब बैंक निफ्टी में हम लोग बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी में किस तरीके की मूव्स हमें देखने को मिल सकते हैं कल की डेट में। बैंक निफ्टी में भी सेम ऐसा ही पैटर्न बना हुआ है। यहां पे भी देखिए लोअर हाइज बन रहे हैं और यहाँ पे हायर लोज बन रहे हैं, मतलब एक रेंज के अंदर मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। ये रेंज है, मार्केट इसी के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है। अब कहीं ना कहीं तो ब्रेकआउट देगा, या तो ऊपर जाएगा फिर रीटेस्ट करके फिर भागेगा, या तो नीचे जाएगा फिर रीटेस्ट करके फिर नीचे भागेगा। अब निफ्टी के लिए क्या हो गया, चलो ये डिलीट करते हैं, ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए, ये पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मूव ड्रॉइंग्स, ये मैंने लेवल बना रखे हैं, ये लेवल आप पहले मार्क कर लीजिए। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हम लोग डिलीट कर देते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही हैं, ठीक। अब ये जो लेवल बनाया हुआ है, अब सेम चीज़ इसमें भी होगी। मार्केट कंसोलिडेट करके अगर ऊपर जाता है तो यहाँ तक का टारगेट, अगर ये ट्रेंड लाइन कल निफ्टी ने ब्रेक कर दी और रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ मूव करता है तो पहला टारगेट हमारा 15,840 रहेगा, ठीक है। अगर नीचे की तरफ मूव किया तो ये एक रेंज है, ये इसी के अंदर ये भी रहेगा ब्रेकआउट देने के बाद भी, और अगर नीचे की तरफ आता है तो 15,100। अगर इन केस इनमें से कोई भी लेवल ब्रेक हुआ, ये जो मैंने रेड लाइंस बनाई हुई है, तो आपको इसके ऊपर अच्छा खासा एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। 15,800 से बात करें तो 16,100 180 तक का मूव आपको देखने को मिल सकता है, गैप फिल हो जाएगा। और अगर इनकेस नीचे आता है तो फिर यहाँ से एक बड़ा मूव, पहला टारगेट इसमें 14,800 के लेवल्स के आसपास का रहेगा। आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों के चार्ट्स ऑलमोस्ट सेम है। निफ्टी में मूव करने के लिए अभी स्पेस है, बस बैंक निफ्टी में मूव करने के लिए स्पेस है अभी, बट निफ्टी जो है ये दो लेवल्स के बीच में भी फंसा हुआ है। यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद भी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, नीचे की तरफ ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फेस करेगा फ्राइडे तक के लेवल्स के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डू कमेंट करके आप मुझे बताइए कि वीडियो आपको किस तरीके की लगी, कैसी लगी, क्या इंप्रूवमेंट्स आप चाह रहे हैं वीडियो में, एंड किस तरीके के और टॉपिक्स मैं बनाऊं आपके लिए। प्लस जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आपको मैंने ये चार्ट पैटर्न पहले से पढ़ा रखा है, बट आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये इस चार्ट पैटर्न को क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, हैव अ great trading session tomorrow. Thank you.